नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और हर एक प्रश्न आप सभी क्लास में ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये 50 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आपको 100% लर्ने वाला ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल MS इंस्टीट्यूट से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है और पूछा गया क्वेश्चन है कि अधिकतम का विलोम है। तो प्यारे बच्चों, अधिकतम का विलोम क्या होता है? तो अधिक का हो जाता है क्या, मतलब ज्यादा। अधिक का मतलब क्या होता है? ज्यादा। और कम का क्या हो जाता है? न्यूनतम, ठीक है। यहाँ पर अधिकतम पूछा इसीलिए इसका उल्टा न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा नंबर। कृष्ण का विलोम है। तो प्यारे बच्चों, कृष्ण का विलोम क्या होता है? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा नंबर। नवरत्न में कौन सा समास है? तो नवरत्न में जो समास है तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, 4 नंबर। पीताम्बर में समास है। तो पीताम्बर में जो समास होता है तो आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, वो एक बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 5 नंबर। अदरक शब्द का लिंग निर्णय करें। तो अदरक शब्द क्या होता है? तो आपको याद रखना है, अदरक जो है वो पुल्लिंग होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 6 नंबर। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? प्यारे बच्चों, बताना है मुक्ति बोध का पूरा नाम। तो आपको याद रखना है गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 7 नंबर। पुत्र वियोग शीर्षक के कवित्री का नाम क्या है? प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। पुत्र वियोग शीर्षक के कवित्री का जो नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 8 नंबर। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? तो आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, काशी में जो है तुलसीदास कितने साल रहकर जो है अपना स्टडी किए? तो वो 10 साल रहकर, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 9 नंबर। जायसी के काव्य का मुख्य रस है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताना है आपको जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? श्रृंगार, भक्ति, विभत्स या फिर जो है करुण। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा श्रृंगार। नेक्स्ट चलते हैं, 10 नंबर। अरेबा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कीर्ति है? तो अरेबा परेवा उदय प्रकाश की जो कीर्ति है वो कहानी संग्रह है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 11 नंबर। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जूठन शीर्षक का यानी आत्मकथा के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 12 नंबर। नामवर सिन्ह किस पत्रिका के संपादक रहे? तो नामवर सिन्ह जो है वो कौन से पत्रिका के जो है संपादक रहे? तो वो आलोचना जो है पत्रिका के संपादक रहे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 13 नंबर। ओ सदा निराश शीर्षक का संबंध किस विधा से है? तो ओ सदा निराश जो है वो एक निबंध है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 14 नंबर। भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? तो भगत सिंह को फांसी की सजा यानी 23 मार्च 1931 को मिली थी, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 15 नंबर। पानी चला जाने पर
यानी मालती को रात के कितने बजे तक काम करना पड़ता था, तो आपको याद रखना है 11 बजे तक काम करना पड़ता था। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई, तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में दी गई। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, तो देखिए जयप्रकाश नारायण के जो स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था, उनका नाम था डॉक्टर रहमान। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है वो बातचीत है। ठीक है, यानी बातचीत के लेखक कौन है, तो वो है बालकृष्ण भट्ट। और जूठन के कौन है, वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। रोज के कौन है, तो रोज के है यानी अज्ञे जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, नगर शब्द का विशेषण होगा, तो नगर शब्द का विशेषण जो होता है वो होता है कौन, आपको याद रखना है नगर शब्द का विशेषण नागरिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, ग्राम शब्द का विशेषण होगा, तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 21 नंबर, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, तो इतिहास का हो जाता है ऐतिहासिक। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा है, तो कृपणता शब्द की बात करें तो वो जो है भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, तो कौन आता है जो सर्वनाम है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, इसीलिए ये प्रश्नवाचक में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर, नमक शब्द का विशेषण होगा, तो प्यारे बच्चों नमक शब्द का विशेषण नमकीन होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो हिमालय शब्द का संधि विच्छेद हिम प्लस आले होगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर, जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा, तो प्यारे बच्चों जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत हेलंत प्लस नाथ होता है। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो मामा शब्द का विशेषण ममेरा होगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द जो है द्रव्यवाचक नहीं है, तो प्यारे बच्चों द्रव्यवाचक की बात करें तो इनमें से कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा गुच्छा। ठीक है, गुच्छा जो है ये समूहवाचक में आ जाता है। नेक्स्ट 29 नंबर, प्रेम की पीर के कवि कौन है, तो प्रेम की पीर के कवि जो है वो है कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर कि बरवे रामायण किनकी रचना है, तो बरवे रामायण जो रचना है वो किसकी है, तो आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट तुलसीदास की है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर बरवे रामायण जो है तुलसीदास की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर, विकास शब्द का विशेषण होगा, तो विकास शब्द का विशेषण विकसित होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर कि अग्नि का तद्भव रूप क्या है, तो अग्नि का तद्भव रूप अगन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों कोई भी भाषा के मूल शब्द को हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है तत्सम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर, आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है, तो आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर, घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ होता है, तो घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है, कहीं का नहीं रहना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग का जो है हिंदी का टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और आप सभी अगर चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।